रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में दो फादर फिगर्स के साथ बड़े हुए, उनके अपने हाईली एजुकेटेड पुअर डैड और उनके बेस्ट फ्रेंड के रिच डैड, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी फॉर्मल एजुकेशन कम थी। दोनों एजुकेशन को वैल्यू करते थे, लेकिन पैसों को लेकर उनके व्यूज बहुत अलग थे। एक जॉब सिक्योरिटी में विश्वास करते थे, दूसरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में। इन कॉन्ट्रास्टिंग लेसन से इंस्पायर होकर कियोसाकी ने लिखी, ताकि पैसे के बारे में ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज कर सकें और क्लासरूम के बाहर सीखी हुई फाइनेंशियल विजडम को शेयर कर सकें। यह किताब हमें सिखाती है कि हमें वेल्थ के बारे में अपनी सोच बदलनी चाहिए और वह फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए जो हमें कभी स्कूल में नहीं मिली। पुअर डैड सैलरी के लिए काम करने, जॉब सिक्योरिटी और पैसे बचाने में विश्वास करते थे। वे अपने घर को अपनी सबसे बड़ी एसेट मानते थे। रिच डैड दूसरी तरफ एसेट्स रखने, इन्वेस्ट करने और पैसे को अपने लिए काम कराने पर फोकस करते थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि असली वेल्थ उससे आती है जो आप रखते और बढ़ाते हैं, न कि सिर्फ उससे जो आप कमाते हैं। रिच डैड की सोच कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने और सिर्फ पेचेक से नहीं, बल्कि एसेट्स के जरिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाने की थी। यह क्लैश एम्प्लॉई बनाम एंटरप्रेन्योर कियोसाकी के मैसेज का कोर है। रिच डैड का गोल्डन रूल, एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क जानो और अपनी जिंदगी एसेट्स अक्वायर करने में लगाओ। एक एसेट आपकी जेब में पैसे डालती है, एक लायबिलिटी उसे बाहर निकालती है। ज्यादातर लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। कार्स और बड़े घर लोन पर खरीदना लायबिलिटीज बढ़ाता है, वेल्थ नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कैश फ्लो को समझना, कि पैसा आपकी जिंदगी में कैसे आता और जाता है। इस नॉलेज के बिना ज्यादा इनकम का मतलब सिर्फ ज्यादा एक्सपेंसेस और ज्यादा डेट होता है। असली सॉल्यूशन यह है कि आप ऐसे एसेट्स बनाएं जो इनकम जनरेट करें, न कि सिर्फ पेचेक के लिए ज्यादा मेहनत करें। इंडिया में घर का मालिक होना एक सपना है, लेकिन अगर यह हर महीने आपके फाइनेंसेस को ड्रेन करता है तो यह एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। एक ट्रू एसेट जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या एक छोटा बिजनेस आपकी जेब में रेगुलरली पैसा डालता है। यहां तक कि एक साइड हसल या फ्रीलांस वर्क भी एक एसेट बन सकता है अगर वह आपकी मेन जॉब से ज्यादा इनकम जनरेट करता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स दूसरे एग्जाम्पल्स हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ बेरेट सकते हैं और आपको पे कर सकते हैं। की यह है कि अपनी सेविंग्स को एसेट्स एक्वायर करने पर फोकस करें, न कि न्यू कार्स या गैजेट्स जैसी लायबिलिटीज पर। बात यह है कि अपने पैसे को अपने लिए काम कराएं, न कि सिर्फ पैसे के लिए काम करें। यह माइंडसेट शिफ्ट फाइनेंशियल फ्रीडम की फाउंडेशन है। का हार्ट यह नहीं है कि जल्दी अमीर बनो, बल्कि यह है कि समय के साथ फाइनेंशियली स्मार्ट बनो। छोटे से शुरू करो। मॉडेस्ट सेविंग्स को भी म्यूचुअल फंड्स या साइड बिजनेस जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो। गोल यह है कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बनाएं, ताकि आपके एसेट्स आखिरकार आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। इस जर्नी में डिसिप्लिन, पेशेंस और अलग तरह से सोचने की हिम्मत चाहिए। मिस्टेक्स लर्निंग का हिस्सा है, असली रिस्क कभी ट्राई न करना है। कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है एसेट्स पर फोकस करके, न कि सिर्फ इनकम पर। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर एक डिसीजन से शुरू होता है। लायबिलिटीज कलेक्ट करना बंद करो और एसेट्स बनाना शुरू करो।